है और जीटीबी इनक्लेव थाना है। तो जीटीबी हॉस्पिटल से 31/5 को एक कॉल आई थी जिसमें था कि मेरा बच्चा जो एक लेडी मेरे साथ आई थी वो लेके गायब है। इस कॉल पे पुलिस पहुंची तो वहाँ एक नाजरीन नाम की लेडी मिली जो कि ओल्ड सीलमपुर में रहती है गुरुद्वारे के पास। उसने बताया कि मेरा बच्चा है 6 महीने का और 2-3 दिन पहले एक लेडी मिली थी मेरे को जो कि एज ए सर्वे करने आई थी कि बच्चे को टीका लगा या नहीं लगा। तो 2-3 दिन पहले आई, उसने पूछा कि क्या बच्चे को टीका लगवाया? उसने कहा नहीं लगवाया। तो उसने बोला कि अगर टीका लगवाओगे तो सरकार फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, अराउंड 6,000 रुपये महीना भी मिलता है, तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ आधार बनाने में, वही सारे कार्ड वगैरह बनाने में। तो 31 तारीख को संडे को ये उनको लेके जीटीबी हॉस्पिटल चलेगी। हालांकि इसने बोला कि संडे को तो बंद होता है, कहते नहीं एनजीओ वाले संडे को काम करते हैं। तो वहाँ ये उनका 2nd फ्लोर में जो वैक्सीनेशन सेंटर होता है वहाँ पहुँचे। वहाँ पे वो लेडी को कहती है आप कार्ड वार्ड बनवा लो और बच्चे को मैं पकड़ लेती हूँ। तो उसकी जो मदर है बच्चे की वो अपना कार्ड बनाने लग गई। इन द मीटिंग ये बच्चा लेके गायब हो गई। तो इसने अपनी तौर पर भी वहाँ ढूंढा, पर जब नहीं मिला तो उसने कॉल की, जिस कॉल पे हम लोग पहुँचे। तो कॉल पे पहुंचने के बाद देखा कि मामला थोड़ा संगीन है, बच्चा 6 महीने का गायब था। तो हमने 3 टीमें बनाई हम लोगों ने। एक तो हमारे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह है जो हमारे ANTF के इंचार्ज है। इनको हमने काम दिया था कि जब ये घर पे आई थी सीलमपुर में तो कैसे पहुंची, उसकी मूवमेंट ट्रेस की जाए। फिर हमने हमारे इंस्पेक्टर अनीश हैं स्पेशल स्टाफ के, उनको काम दिया था कि ये एस्केप रूट क्या है इसका, जैसे किडनैप किया बच्चा तो कहाँ गई, तो वो काम दिया गया। साथ में अश्विनी अंबरिया है हमारे इंस्पेक्टर आपके साथ ही हैं ATO, इनको टेक्निकल सर्वेलेंस, CCTV और फील्ड इंक्वायरी, SHO विवेक है GTB, ये लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे। तो हमने जब ये टेक्निकल सर्वेलेंस CCTV एनालिसिस किया तो ये पता लगा कि ये जो लेडी है सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से आई थी। तो वहाँ से हमें अपना पता लगवाया कि ये वहाँ से शिवाजी पार्क में आई थी 2-3 दिन से पहले। फिर हमें इनकी कुछ डिटेल मिली तो हमने पता करवाया ये कहाँ ये अभी इसने ट्रैवल किया हिस्ट्री से। तो कुछ और टेक्निकल एनालिसिस किया तो फाइनली आइडेंटिफाई किया कि ये शिवाजी पार्क से यहाँ आती है। और फिर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन में आगे ढूंढना शुरू किया तो सामने शकूरपुर का स्टेशन भी है। तो सोचा शायद ये स्टेशन पे गई होगी, लेकिन वहाँ इसका नहीं मिला। तो हमने जीरो डाउन किया हमारी टीम ने, SHO वेक विहार उनकी टीम ने, कि ये झुग्गियाँ पड़ती हैं तो हो सकता है यहाँ पे हो। इन द मीन टाइम ये जब भी आती थी मेट्रो स्टेशन में अपना मुंह ढक के, आइडेंटिटी कंसील करके और बड़े बड़े चश्मे लगा के आती। पर क्योंकि हमने पूरा इसका हिस्ट्री ढूंढ लिया तो एक हमें फ़ोटो ऐसा मिल गया इसका जो अनकवर्ड फेस वाला है, उसको दिखा के लोकल इंक्वायरी पे हमने इंटेलिजेंस डेवलप की वहाँ पे। तो पता लगा कि एक लेडी 2 महीने पहले किराए पे आई है जिसका 6 महीने का बच्चा है। तो चेक किया गया तो बच्चा यही पाया गया। तो इसको वहाँ पे अरेस्ट किया गया, बच्चा रिकवर किया गया, उसकी फ़ोटो उसकी माँ को भेजी गई, उसने पहचान लिया उस बच्चे को, तो बच्चा रिकवर हो गया। तो ये लेडी ने अपना नाम बॉबीलेस कंचन बनाया था। इसने बताया था कि मेरी पहले भी शादी हो रखी है, 40 साल की मेरी उम्र है, 2 मेरी बेटियाँ 18-19 साल की, मेरी दूसरी शादी थी तो मेरे बच्चा नहीं था तो मैंने गलत बता दी घर में मेरा प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा मेरा है तो अपने भाई के घर में दे रखा है। तो प्रेशराइज करी थी फैमिली और बच्चा फिर मैंने ये ऐसे किडनैप करके फैमिली को दिखा दिया कि मेरा बच्चा। बट इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है, ये इसकी कहानी है, हम आगे तय तक पहुँचेंगे। फर्दर में पता लगा कि ये लेडी जो है पहले भी हमारे केस की मर्डर कन्विक्ट है, किसी और नाम से बंद है, अंजू लिया सोनिया के नाम से। कोई MS पार्क का 2007 का केस था जो इसने किसी ब्यूटी पार्लर की लेडी को किडनैप किया था। इसके पैसे धार लिए थे, नहीं दे रही थी, वो मांग रही होगी तो अपने हस्बैंड, एक्स हस्बैंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर किडनैप करके लोनी के एरिया में कहीं मर्डर किया। तो उसमें ये अरेस्ट हुई थी, पैरोल पे थी, अभी पैरोल जंप कर रही थी। तो पैरोल जंपर भी है, पुरानी मर्डर कन्विक्ट भी है। अभी इस केस में हमने इसको अरेस्ट किया है, बच्चे को रिकवर किया है। फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन इसकी और करेंगे, जो कल ही इसको शाम को रात को लेके आए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। 3 टीम बनाई गई जैसे मैंने बताया, एक ANTF की, इंस्पेक्टर ANTF के अंडर, एक इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ की टीम, एक ATO और SHO अपना JTB की टीम। बड़ी मात्रा में CCTV कैमरे लगे हुए, उसके
मौजूद थी इस तरह की? देखिए उससे सीसीटीवी फुटेज से तो पता लगा कि गेट नंबर 8 से एस्केप हुई है, और ये भी पता लगा कि आगे इसने जाके किसी केमिस्ट की शॉप से, पर डिटेल में बताऊंगा कि वहाँ अभी तक तो ये पहला ही है, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता लगेगा। आप इसकी इंटरवेशन करेंगे, पीसी लाएंगे तो फर्दर इंटरवेट करेंगे। अभी तक तो जो पता लगा पहला ही केस है। अभी तो ये अकेली है, लेकिन हस्बैंड हो सकता है कि हस्बैंड को पता था बच्चा, हालांकि हस्बैंड को ये कह रही है कि उसको भी बता रखा था कि मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 6 महीने का बच्चा है, भाई को दे रखा है। एक्चुअली इसका कहती मिसकैरेज हो गया था, तो ये बताना नहीं चाहती थी, तो ये बताया इसने, पर इसकी अभी फर्दर हम तय तक जाएंगे। बच्चा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर क्या 2024 में एक बच्चा गायब हुआ था, क्या उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है इसका? नहीं, अभी तक तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तक जो पता लगा है ये इसी केस में इन्वॉल्व है, लेकिन हो सकता है हो, उसको हम ढूंढेंगे आगे। सर पुलिस टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पुलिस टीम ने एक बच्चे को सब परिवार मिलवाया है, एक परिवार की मुस्कान लुटाई है, तो पूरी टीम ओलफ के बारे में क्या कहना देखिए पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। विदिन 48 आवर बच्चे को ट्रेस किया और अक्यूज को अरेस्ट किया, और पूरा के बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी कंसील करके आती थी हमेशा। तो अच्छी टेक्निकल एनालिसिस और सीसीटीवी सारी चीज़ों से हमने पहचाना इसको, और फिर लोकल फील्ड इंटेलिजेंस से लोकल इंक्वायरी के उसको पकड़ा, और पूरा जुग्गी क्लस्टर में जा के दिखा के लोगों को फील्ड इंक्वायरी में भी पूरी मदद मिली। सर जीटीबी हॉस्पिटल की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे पीड़ित परिवार द्वारा, तो क्या उसकी भूमिका भी संदिग्ध है? नहीं ऐसा नहीं है। वो तो ये उसको बोल के गई थी कि आपका वहाँ टीका लगवाएंगे, मैं एक NGO से हूँ, और आपको 6 महीने का आपका 6,000 जो आपको पैसा मिलेगा, फॉर्म भरेंगे, इसका आधार कार्ड बनवाएंगे, तो उस चक्कर के गई थी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।